तो बेनेगल नरसिंह राव की बात करें तो वो थे हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। अब इनकी नियुक्ति है वो गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी। ये प्रश्न भी पूछा गया था। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। निम्न में से किसने भारत की संविधान सभा को भारत का सूक्ष्म चित्र कहा है? एक ग्रैनविल ऑस्टिन का कथन है, ग्रैनविल ऑस्टिन का कथन है कि भाई भारत का एक छोटा चित्र जिसमें सब लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 देखिएगा, भारत की संविधान सभा का जो निर्माण है ना वो कैसे किया गया था? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। संविधान सभा से क्वेश्चन पूछा जाए, ये क्वेश्चन ना पूछा ऐसा हो ही नहीं। तो 1935 के अंदर स्थापित जो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रीति से इसका चयन किया गया था, प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि। 1935 में जो प्रांतीय विधानसभा स्थापित की गई थी वहां से। ओके, ये किसका कथन है कि संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी और वो सभा कांग्रेस थी और कांग्रेसी भारत था। ये फेमस कथन है वो किसका हो जाता है? ग्रैनविल ऑस्टिन कहते हैं। हालांकि 4th ग्रेड में कथन थोड़े मुश्किल है लेकिन फिर भी तैयार रहो, संविधान सभा है ना, कुछ भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 135 कह रहा है कि संविधान सभा जिसने भारत के संविधान के प्रारूप को बनाया उसके सदस्यों का मनोनयन हुआ था किसके द्वारा या निर्वाचन हुआ था? क्वेश्चन नंबर जो आपका 135 कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन, अभी जस्ट देखा ही था हमने, विभिन्न प्रांतों के विधान मंडलों के द्वारा जो निर्वाचित किए गए थे। और ये अभी जस्ट पिछला प्रश्न का ही एक्सप्लेनेशन है। निम्न में से कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे? उद्घाटन जब हुआ था 9 दिसंबर को, उस समय अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद जी सिन्हा थे। तो ऑप्शन है आपके डॉक्टर सच्चिदानंद जी सिन्हा थे। भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग के सदस्य के रूप में, देखो दलित वर्ग के सदस्य के रूप में बाद में हम जिनकी बात करें, दलित वर्ग के सदस्य के रूप में आपके बाबू जगजीवन राम जी हैं, वो दलित वर्ग के सदस्य के रूप में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 138 देखिएगा, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति जिसका गठन आपके 29 अगस्त 1947 को किया गया था, डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 पारियों में से 3 से 4 पारी में वापस छपेगा, हूबहू आएगा। टोटल 7 मेंबर थे, 7 मेंबर्स। भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र किसने कहा? भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र के.एम. मुंशी ने कहा। एक प्रश्न में तुम लोगों का डाउट था, कल तुम पूछ रहे थे कि सर कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा, दो अलग अलग लोगों के द्वारा कहा गया। तो ये मैं करेक्शन कराना चाहूंगा, संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 को किसने कहा और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? संविधान की, ये वो क्लास है भाई जहां से सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। तो प्रस्तावना को जो संविधान की जो आत्मा है वो ठाकुरदास भार्गव है ना। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताओ भीमराव जी अंबेडकर किस में थे और ठाकुरदास जी किस में थे? हाँ, ठाकुर देशराज भार्गव, ठाकुरदास जी भार्गव, ठाकुरदास जी भार्गव ने कहा था और ये अंबेडकर जी ने कहा था। तो भीमराव जी अंबेडकर ने तो 32 को कहा था संविधान की आत्मा, और वो आपके भार्गव जी ने कहा था। ये अलग अलग है, प्रस्तावना में उनका है। अंबेडकर जी ने कहा कि अनुच्छेद 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की संविधान सभा की जो अंतिम बैठक कौन सी तिथि को हुई थी? देखो लास्ट मीटिंग जिसमें 284 लोगों ने जो हस्ताक्षर किए थे वो 24 जनवरी को होती है, 24 जनवरी 1950 को होती है, और 26 जनवरी को इसे लागू कर दिया जाता है अगले 2 दिन बाद में, एक दिन छोड़ करके। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार है वो बेनेगल नरसिंह राव थे। सलाह देने वाले कौन थे? BN राव थे। संविधान सभा द्वारा स्थापित जो मौलिक अधिकारों और आपके अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के तो प्रांतों के मूल अधिकार के हेड कौन थे? पटेल जी थे। राज्यों की बात करें और केंद्र संघ की बात करें तो वो नेहरू जी थे। प्रारूप की बात करें तो भीमराव जी अंबेडकर थे। यह प्रश्न आता है। संचालन के राजेंद्र प्रसाद जी थे, प्रक्रिया के राजेंद्र प्रसाद जी थे। बोलो मेरे साथ साथ, प्रक्रिया और संचालन राजेंद्र प्रसाद जी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है 8 समितियां। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी
महिला सदस्य थी, तो ये आपके 15 महिला सदस्य थी। तो ये आपको इनके नाम याद नहीं करने, सिर्फ डाटा याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 144, संविधान सभा में कौन से मुद्दे को सुलझाने के लिए मुंशी अयंगर फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया था? संघ की राजभाषा के संबंध में इनका निर्णय लिया गया था। ज्यादा डीप क्वेश्चन हो गया थोड़ा। संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित हुई थी? 1946 का जो आपका कैबिनेट मिशन है, इसी के सिफारिश पर आपके संविधान सभा का गठन भारत में किया जाता है। यह किसने कहा था कि भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संत्रास से बना था? आशा नहीं थी बल्कि भय था, डर था। यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? पॉल ने कहा था। तो पॉल कौन सा हो गया? पॉल ब्रास हो गया। पॉल ब्रास ने यह कथन कहा था। पॉल ब्रास ने कहा था। आगे देखो नेक्स्ट, आगे देखो नेक्स्ट। सही है बेटा। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन, हाथ से लिखने की समिति, उनकी बात। पांडुलेखन समिति का सदस्य निम्न में से कौन नहीं थे? नेहरू जी नहीं थे। ठीक है, नेहरू जी नहीं थे। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? और भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया? 6 में से 4 पारी में यह क्वेश्चन छपेगा। तो 26 नवंबर को अपना लिया गया। तो वो किसके द्वारा अपनाया गया था? यहां पर दिए गए प्रश्न में तो भाई जो हमारी संविधान सभा है, जो कि अभी संसद है, उसके द्वारा अपनाया गया, अधिनियमित किया गया 26 नवंबर को। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक है वो कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? देखते ही पता चल जाए, 3 गोरा है 1 कालो है, इसका मतलब जो अलग है वो हट गया। नहीं है पूछे उस समय 1 डिफरेंट होता है, तो जिन्ना गया अपने नानी के घर। आगे देखो, भारत का वर्तमान संविधान कब लागू होता है? तो देखो डेट कैसी दी जाती है? 24/26/24/26। तो इस समय तो अपनाया गया, अंगीकृत किया गया, अपनाया, अंगीकृत किया, अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया। ये वो दिन है जब संविधान सभा की लास्ट मीटिंग होती है, लास्ट बैठक होती है। और ये वो दिन है जब हमारे संविधान को लागू किया गया, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो सीधी सीधी बातें हैं, और कई बार जल्दबाजी में ऑप्शन एक जैसे देख करके पता नहीं चलता है, तो सही करना, गलती मत करना। 151 क्वेश्चन 152 में देखिएगा, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद जी बन गए, लेकिन उपाध्यक्ष बनाया गया था आपके एच.सी. मुखर्जी को। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। वकीलों का स्वर्ग किस कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है? भारत के अंबेडकर जी खुद है वो आपके, अंबेडकर जी खुद है वो आपके क्या थे? वकील थे। सारे वकीलों का स्वर्ग किसको कहा गया? इसको कहा गया, भारतीय संविधान को। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? भारतीय संविधान का बहुत प्यारा क्वेश्चन, अब इसका आंसर बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रारूप समिति की अगर हम बात करें तो ये आपके 29 अगस्त को होती है 1947। तो प्रारूप समिति के किसने तैयार किया था? ABCD कौन सा होगा? अंबेडकर जी होगा, BN राव होगा, सच्चिदानंद जी होगा, या KM मुंशी होगा? तो दिए गए ऑप्शन में बेनेगल नरसिंह राव, BN राव होगा। अब देखो आगे मिले जुले आंसर यही आएंगे तुम्हारे पेपर के अंदर। और इधर उधर मैराथन बहुत चल रही है, जो काम की लगे वही लिया करो। ठीक है, तुम्हें लगे कि लेनी, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे ही चलो लगा उसमें थोड़ा भटको। ठीक है, बचना, थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी मैं लगा दूंगा, कहां भटकने की जरूरत है। आज जो मैं PDF टेलीग्राम में डालू ना तुम लोगों के, अभी भी 4000 बैठे, सो को नहीं थे लोग ना, गुरुजी पूरा पढ़ के जावांगा। 4000 बच्चे अभी भी बैठे हुए। तो आज जो मैं PDF टेलीग्राम ग्रुप में डालू ना, वो कल अच्छे से पढ़ लेना, पूरा दिन है तुम्हारे पास में, तुम लोग पढ़ोगे और मैं कंटेंट तैयार करूंगा और फिर मैं आऊंगा लाइव 12 घंटे। तब तक सारे PDF पढ़ लोगे बढ़िया तरीके से। राजस्थान हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी की 2-2 PDF दूंगा, 1000 प्रश्न देख के निकाल लें बस। फिर मैं करंट अफेयर्स की PDF वापस भेजूंगा, क्वेश्चंस और थ्योरी की। राजस्थान पॉलिटी भी करानी है मुझे,
है ना, तो वो आज सारी मिल जाएगी, साइंस वगैरह सब कुछ दे दूंगा। हाँ ठीक है, आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन आंसर बताओ फटाफट, इसका आंसर बताओ। मेरी वीडियो में ऐड नहीं आती है, वाह घनी चौकी बात है। ऐड तो ये है कि महीने का लाखों रुपए का नुकसान करके ऐड नहीं दे रहा हूं, मां सरस्वती को साक्षी मान के कह रहा हूं, महीने के लाखों रुपए यूट्यूब से कमा सकता हूं, लाखों, झूठ नहीं बोलता। लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं। कोई पूछे कि माइंड मैप पे ऐड क्यों नहीं आते हैं, तो बता देना मदन सर ने लाखों रुपए छोड़ करके ये ऐड ऑफ की है। लाखों रुपए शायद राजस्थान में किसी भी गवर्नमेंट जॉब में इतना पैसा नहीं है जितना यूट्यूब से मैं ले सकता हूं। पर वो तुम लोग गालियां दोगे कि गुरुजी इतना कहीं पैसा, लालची हो, व्यापारी हो क्या, बिजनेसमैन हो क्या, ऐड तो बंद कर दो, तो ले भाई कर ली। बाकी माइंड मैप के जो स्टूडियो के अंदर बता दूं, चलो बात आई गई है तो बता देता हूं, बाकी थोड़ा सा मुझे बताने में इतना तो नहीं होता है। यूट्यूब स्टूडियो में बता दूं, ये एक्चुअल व्यूज देख रहे हो यूट्यूब स्टूडियो में 20,50,000, ढंग से देखो कितना दिख रहा है, 20,50,000 व्यूज है यूट्यूब के लास्ट कितने घंटे के, 48 घंटे के, 20,50,000 व्यूज। 20,50,000 व्यूज प्रेजेंट टाइम में पूरे राजस्थान में एक दो चैनल नहीं होंगे ढंग से जिनके 20,50,000 व्यूज 48 घंटे में देखे जाते हो। इतने व्यूज पर 20,50,000 इतने व्यूज पर कितना पैसा आ सकता है, किसी को पूछना, जो कोई भी जानकार है वो बता देगा। महीने का इसका 1/4 तो कर ही लो, ठीक है। तो लेकिन क्या करें, व्यापारी बना दोगे तुम मुझे, फिर कह दो बिजनेसमैन हो, इतना पैसा लेके कहाँ जाओगे गुरुजी, नरक में जाओगे, इसलिए बंद किया ना। माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा तुम लोगों का टाइम खराब किया, लेकिन बताना पड़ा मुझे, ठीक है। हकीकत यह है कि चलो खैर छोड़िए इस बात को, पैसा सब कुछ नहीं होता है शिक्षक के लिए। क्वेश्चन नंबर 155, एक जरूरत पूरी होने के बाद में पैसा मेरे लिए उतने महत्व का नहीं है, ठीक है। आगे देखो, भीमराव जी अंबेडकर ने कहा यदि संविधान असफल होता है तो हमें संविधान की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम कहेंगे मनुष्य दुष्ट था। यह कथन भीमराव जी का है क्वेश्चन नंबर 155 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 156 में देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। संविधान सभा की मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष है वो आपके मूल अधिकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, पटेल जी को बनाया गया था। संविधान का आधार क्या है, हमारे संविधान का आधार क्या है, क्वेश्चन नंबर 158, विधि का शासन, संसद सर्वोच्च नहीं है, कानून है वो आपका यहां पर सर्वोच्च है, जिसकी शक्ति उसे संविधान से मिलती है। यह अच्छा प्रश्न है। आगे देखो, भारत का संविधान भारत की जनता को कब दिया गया था, यह बढ़िया क्वेश्चन है भाई। भारत का संविधान भारत की जनता को कब दिया गया मतलब कब लागू किया गया। अरे ना भाई, यूट्यूब करोड़ों को नहीं है, माफी चाहूँ, तो गरीब आदमी हूं मैं, कटा पैसा है, ठीक है। वो तुम लोगों के लिए कल ही ऐड ऑन कर दूंगा, फिर एक वीडियो में 100 ऐड आएगी, फिर मेरे पास तो खूब पैसा आएगा, 10 दिन के अंदर मैं कमा लूंगा खूब सारे। बताओ ऐड ऑन कर दूं? तो फिर भारतीय संविधान को भारत की जनता को कब दिया गया था, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। तो देना मतलब लागू करना, देना मतलब लागू करना या अधिनियमित करना, दोनों में से अंतर है। यह है वो आपका क्वेश्चन नंबर जो 159 है, कब किया गया था। भारत का संविधान अधिनियमित करना, आत्मार्पित करना, यह शब्द है और वेरी इंपॉर्टेंट है। यह अधिनियमित करने वाले को कहा गया है, अधिनियमित, आत्मार्पित, अंगीकृत, कब अपनाया था हमने जनता को, 26 सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन होगा इसके अंदर, 26 नवंबर कब अपनाया गया, ठीक है। ओके, आगे देखो, भारत का संविधान भारत की जनता को कब दिया गया था। चलो आगे देखो भाई, यहां पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसका उल्लेख है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका उल्लेख प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो आपका यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, निरपेक्ष वाला हो गया। भारतीय संविधान सभा और उद्देश्य प्रस्ताव है वो कब पारित किया, देखो उद्देश्य प्रस्ताव है वो आपका 13 दिसंबर को लाया गया था 1946 में और 22 जनवरी को लागू किया गया।
संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची है वो आपके संविधान के अंदर हम बात करें कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। 8वीं में आपकी भाषाएं आ जाती हैं, 8वीं में आपकी भाषाएं आ जाती है। भारतीय संविधान के कितने भाग और अनुच्छेद थे? ये कह रहा है कि कितने अनुच्छेद थे, ये कह रहा है। अब मूल रूप से कितने थे? तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में देखोगे 24 भाग, 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, ये वर्तमान में है। ठीक है, ये वर्तमान में है, तो ये ध्यान रखना दोनों वाले। वर्तमान में 24 भाग और अनुसूचियां हो गई, तो थोड़ा अनुसूचियां 8 की 12 हो गई है, भाग है वो 24 हो गए। अनुच्छेद, हालांकि मूल अनुच्छेद तो 395 ही है, लेकिन संशोधन के साथ आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 164 देखिएगा। भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार हमने कहां से लिया? अमेरिका के संविधान से। इसकी मैंने पूरी एक पीपीटी बनाई थी आपको। अगला देखिएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊंचा कौन सा है? संविधान है। भारत एक गणतंत्र है और गणतंत्र का जो हेड है ना, वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति है वो आपका। भारत के अंदर वंशानुगत शासन नहीं है, बल्कि यहां पर गणतंत्र है और उसका हेड राष्ट्रपति होता है, निर्वाचित होता है। ये अप्रत्यक्ष ही हो, ये आप कह सकते हैं, लेकिन निर्वाचित है। गणतंत्र का हेड राष्ट्रपति का हो गया। गणतंत्र का हेड राष्ट्रपति, जो सर्वोच्च पद है आप संविधान के अंदर। दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति है, अभी सुर्खियों में था, तो दूसरा सर्वोच्च पद अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो आपका उपराष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के जज को मत कर देना। भारत एक गणतंत्र है जिसके अंतर्गत निहित है कि राज्य का एक अध्यक्ष है वो निर्वाचित होता है। ये गणतंत्र की मीनिंग है। ये अच्छा प्रश्न है, बार बार आता है, संविधान के संबंध में ही है, अलग कुछ नहीं है। क्वेश्चन 168 देखिएगा, निम्न में से किसने निर्धारित किया कि भारत का संविधान है वो एक परिसंघ है? कौन सी ऐसी बात है जो ये बताती है कि भारत का संविधान है वो परिसंघ है? केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा है संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत। और 7वीं अनुसूची कहती है कि आपकी संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, तो परिसंघवाद की बात करते हैं। अब ये प्रश्न तो आना चाहिए, 6 पारियों में से बार बार रिपीट होगा। भारत का संविधान तो ना ही कठोर ना ही लचीला, ये नहीं होगा, इसमें कंफ्यूज मत करना, दोनों ही है। थोड़ा कठोर है, थोड़ा गर्म, तो थोड़ा नरम, ऐसे याद करना। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कठोर भी है और लचीलापन भी है। स्ट्रिक्ट है कई बार संविधान संशोधन के मामले में, और लचीलापन भी आप कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जो इसको बताते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये प्रश्न फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 170 है, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं? कौन से देश से हमने स्वतंत्रता वगैरह? ये ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस मत करना, सी है ऑस्ट्रेलिया। अगला देखिए,